वो एक आम सा लड़का था, नाम इसका आरिफ था। न बहुत अमीर न बहुत गरीब, मगर दिल का बहुत साफ और ख्वाबों से भरा हुआ। वो हमेशा सोचता था कि एक दिन उसकी जिंदगी में भी कोई ऐसा आएगा जो उसकी दुनिया बदल देगा। मगर उसे नहीं मालूम था कि मोहब्बत हमेशा खुशी नहीं देती। कभी कभी ये इंसान को टूट कर भी सिखा देती है। एक दिन कॉलेज में नई लड़की आई, इसका नाम जोया था। वो बहुत खामोश, संजीदा और खूबसूरत थी। इसकी आँखों में एक अजीब सी अदासी थी, जैसे वो अंदर ही अंदर किसी दर्द को छुपा रही हो। आरिफ ने पहली बार इसे देखा तो बस देखता रह गया। दिल ने जैसे कहा हो कि ये वही है जिसका इंतजार था। आहिस्ता आहिस्ता दोनों में बातचीत शुरू हुई। पहले सलाम दुआ, फिर क्लास के नोटिस, फिर लंबी बातें। आरिफ को लगने लगा कि जोया भी इसे पसंद करती है, मगर जोया हमेशा अपनी मुस्कुराहट के पीछे कुछ छुपाती थी। वो हंसती थी, मगर उसकी हंसी में मुकम्मल खुशी नहीं होती थी। एक दिन आरिफ ने हिम्मत करके पूछ लिया, क्या तुम्हें मेरी कंपनी अच्छी लगती है? जोया ने कुछ देर से देखा और फिर आहिस्ता से कहा, तुम बहुत अच्छे हो आरिफ, मगर मैं अपनी जिंदगी में किसी को जगह नहीं दे सकती। आरिफ खामोश हो गया, मगर दिल नहीं माना। वो समझता रहा कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। वो इसके लिए छोटे छोटे तोहफे लाता, इसकी मदद करता, इसके दुख सुनने की कोशिश करता। एक दिन बारिश हो रही थी, कॉलेज बंद था, मगर आरिफ जोया से मिलने इसके घर के बाहर चला गया। जोया बाहर आई तो वो हैरान रह गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? इसने पूछा। आरिफ ने भीगते हुए कहा, मैं बस तुम्हें देखना चाहता था। तुम बहुत उदास रहती हो, मैं चाहता हूँ तुम मुस्कुराओ। जोया की आँखों में पानी आ गया। वो पहली बार टूट गई और बोली, मैं मुस्कुरा नहीं सकती आरिफ। मेरी जिंदगी में पहले ही बहुत दर्द है। मैंने एक शख्स से मोहब्बत की थी, वो मुझे छोड़कर चला गया। मैं अब किसी पर यकीन नहीं कर सकती। ये सुनकर आरिफ के दिल को जैसे किसी ने तोड़ दिया हो, मगर इसने फिर भी कहा, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। तुम्हें दोबारा खुश देखना चाहता हूँ। वक्त गुजरता गया, आरिफ की मोहब्बत और गहरी होती गई, मगर जोया का दिल नहीं बदला। वो इसके करीब तो आती थी, मगर अपने दिल का दरवाजा बंद रखती थी। एक दिन अचानक जोया कॉलेज नहीं आई, दूसरे दिन भी नहीं। आरिफ परेशान हो गया। इसने इसके दोस्तों से पूछा, मगर किसी को कुछ मालूम नहीं था। फिर कुछ दिन बाद इससे खबर मिली कि जोया अपने शहर वापस चली गई है। आरिफ टूट गया। इस
इसने बार बार कॉल की, मैसेज के, मगर कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार एक दिन एक मुख्तसर सा पैगाम आया। आरिफ, मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहती थी, तुम कुछ इंसान हो मगर मैं किसी से जड़ नहीं सकती, मुझे भूल जाओ। ये पढ़कर आरिफ के हाथ कांप गए, इसकी आंखों में आंसू थे मगर दिल अभी इसका नाम ले रहा था। वो समझ गया था ये कुछ लोग सिर्फ जिंदगी में आकर सिखाते हैं, रहते नहीं। महीने गुजर गए, आरिफ पहले जैसा नहीं रहा था। वो मुस्कुराता था मगर अंदर से खाली था। हर रात उसे जोया की याद आती तो इसकी हंसी, इसकी खामोशी सब कुछ याद करता। एक दिन वो कॉलेज की वो जगह गया जहाँ वो पहली बार मिले थे। वो बेंच अब भी वहीं था। आरिफ बैठ गया और आहिस्ता से बोला, मैंने तुम्हें कभी जबरदस्ती नहीं रुकने दिया, मगर मैं तुम्हें दिल से कभी निकाल नहीं सका। हवा चल रही थी, पत्ते कर रहे थे, जैसे वक्त भी इसके दर्द को समझ रहा हो। आरिफ ने इस दिन फैसला किया कि वो अब किसी का इंतजार नहीं करेगा। वो अपनी जिंदगी जीना शुरू करेगा, मगर जोया की याद हमेशा इसके दिल में रहेगी, एक अधूरी मोहब्बत की तरह। और मोहब्बत का असली उसलत उसे इस दिन समझ आया। कभी कभी किसी को पाना मोहब्बत नहीं होता, किसी को छोड़कर भी दिल में रखना असली मोहब्बत होती है। वो एक आम सा लड़का था, नाम इसका आरिफ था। न बहुत अमीर न बहुत गरीब, मगर दिल का बहुत साफ और ख्वाबों से भरा हुआ। वो हमेशा सोचता था कि एक दिन उसकी जिंदगी में भी कोई ऐसा आएगा जो उसकी दुनिया बदल देगा, मगर उसे नहीं मालूम था कि मोहब्बत हमेशा खुशी नहीं देती। कभी कभी ये इंसान को टूट कर भी सिखा देती है। एक दिन कॉलेज में नई लड़की आई, इसका नाम जोया था। वो बहुत खामोश, संजीदा और खूबसूरत थी। इसकी आंखों में एक अजीब सी अदासी थी, जैसे वो अंदर ही अंदर किसी दर्द को छुपा रही हो। आरिफ ने पहली बार से देखा तो बस देखता रह गया। दिल ने जैसे कहा हो कि ये वही है जिसका इंतजार था। आहिस्ता आहिस्ता दोनों में बातचीत शुरू हुई। पहले सलाम दुआ, फिर क्लास के नोटिस, फिर लंबी बातें। आरिफ को लगने लगा कि जोया भी इसे पसंद करती है, मगर जोया हमेशा अपनी मुस्कुराहट के पीछे कुछ छुपाती थी। वो हंसती थी मगर उसकी हंसी में मुकम्मल खुशी नहीं होती थी। एक दिन आरिफ ने हिम्मत करके पूछ लिया, क्या तुम्हें मेरी कंपनी अच्छी लगती है? जोया ने कुछ देर से देखा और फिर आहिस्ता से कहा, तुम बहुत अच्छे हो आरिफ, मगर मैं अपनी जिंदगी में किसी को जगह नहीं दे सकती। आरिफ खामोश हो गया मगर दिल नहीं माना। वो समझता रहा कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। वो इसके लिए छोटे छोटे तहफे लाता, इसकी मदद
दिन बारिश हो रही थी, कॉलेज बंद था, मगर आरिफ जोया से मिलने इसके घर के बाहर चला गया। जोया बाहर आई तो वो हैरान रह गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? इसने पूछा। आरिफ ने भीगते हुए कहा, मैं बस तुम्हें देखना चाहता था। तुम बहुत उदास रहती हो, मैं चाहता हूँ तुम मुस्कुराओ। जोया की आंखों में पानी आ गया। वो पहली बार टूट गई और बोली, मैं मुस्कुरा नहीं सकती आरिफ। मेरी जिंदगी में पहले ही बहुत दर्द है। मैंने एक शख्स से मोहब्बत की थी, वो मुझे छोड़कर चला गया। मैं अब किसी पर यकीन नहीं कर सकती। ये सुनकर आरिफ के दिल को जैसे किसी ने तोड़ दिया हो, मगर इसने फिर भी कहा, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। तुम्हें दोबारा खुश देखना चाहता हूँ। वक्त गुजरता गया, आरिफ की मोहब्बत और गहरी होती गई, मगर जोया का दिल नहीं बदला। वो इसके करीब तो आती थी, मगर अपने दिल का दरवाजा बंद रखती थी। एक दिन अचानक जोया कॉलेज नहीं आई, दूसरे दिन भी नहीं। आरिफ परेशान हो गया। इसने इसके दोस्तों से पूछा, मगर किसी को कुछ मालूम नहीं था। फिर कुछ दिन बाद इससे खबर मिली कि जोया अपने शहर वापस चली गई है। आरिफ टूट गया। इसने बार बार कॉल की, मैसेज किए, मगर कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार एक दिन एक मुख्तसर सा पैगाम आया, आरिफ मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहती थी। तुम अच्छे इंसान हो, मगर मैं किसी से जड़ नहीं सकती। मुझे भूल जाओ। ये पढ़कर आरिफ के हाथ कांप गए। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल अभी इसका नाम ले रहा था। वो समझ गया था, ये कुछ लोग सिर्फ जिंदगी में आकर सिखाते हैं, रहते नहीं। महीने गुजर गए, आरिफ पहले जैसा नहीं रहा था। वो मुस्कुराता था, मगर अंदर से खाली था। हर रात उसे जोया की याद आती तो इसकी हंसी, इसकी खामोशी, सब कुछ याद करता। एक दिन वो कॉलेज की वो जगह गया जहाँ वो पहली बार मिले थे। वो बेंच अब भी वहीं था। आरिफ बैठ गया और आहिस्ता से बोला, मैंने तुम्हें कभी जबरदस्ती नहीं रुकने दिया, मगर मैं तुम्हें दिल से कभी निकाल नहीं सका। हवा चल रही थी, पत्ते कर रहे थे, जैसे वक्त भी इसके दर्द को समझ रहा हो। आरिफ ने इस दिन फैसला किया कि वो अब किसी का इंतजार नहीं करेगा। वो अपनी जिंदगी जीना शुरू करेगा, मगर जोया की याद हमेशा इसके दिल में रहेगी, एक अधूरी मोहब्बत की तरह। और मोहब्बत का असली उसलत उसे इस दिन समझ आया। कभी कभी किसी को पाना मोहब्बत नहीं होता, किसी को छोड़कर भी दिल में रखना असल मोहब्बत होती है। वो एक आम सा लड़का था, नाम इसका आरिफ था। न बहुत अमीर न बहुत गरीब, मगर दिल का बहुत साफ और ख्वाबों से भरा हुआ। वो हमेशा सोचता था कि एक दिन उसकी जिंदगी में भी कोई ऐसा आएगा जो उसकी दुनिया बदल देगा, मगर उसे नहीं मालूम था कि मोहब्बत हमेशा खुशी नहीं देती। कभी कभी ये इंसान को टूट कर भी सिखा देती है। एक दिन कॉलेज में नई लड़की आई, इसका नाम जोया था।
वो बहुत खामोश, संजीदा और खूबसूरत थी। इसकी आँखों में एक अजीब सी अदासी थी, जैसे वो अंदर ही अंदर किसी दर्द को छुपा रही हो। आरिफ ने पहली बार से देखा तो बस देखता रह गया। दिल ने जैसे कहा हो कि ये वही है जिसका इंतजार था। आहिस्ता आहिस्ता दोनों में बातचीत शुरू हुई। पहले सलाम दुआ, फिर क्लास के नोटिस, फिर लंबी बातें। आरिफ को लगने लगा कि जोया भी इसे पसंद करती है, मगर जोया हमेशा अपनी मुस्कुराहट के पीछे कुछ छुपाती थी। वो हंसती थी, मगर उसकी हंसी में मुकम्मल खुशी नहीं होती थी। एक दिन आरिफ ने हिम्मत करके पूछ लिया, क्या तुम्हें मेरी कंपनी अच्छी लगती है? जोया ने कुछ देर से देखा और फिर आहिस्ता से कहा, तुम बहुत अच्छे हो आरिफ, मगर मैं अपनी जिंदगी में किसी को जगह नहीं दे सकती। आरिफ खामोश हो गया, मगर दिल नहीं माना। वो समझता रहा कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। वो इसके लिए छोटे छोटे तोहफे लाता, इसकी मदद करता, इसके दुख सुनने की कोशिश करता। एक दिन बारिश हो रही थी, कॉलेज बंद था, मगर आरिफ जोया से मिलने इसके घर के बाहर चला गया। जोया बाहर आई तो वो हैरान रह गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? इसने पूछा। आरिफ ने भीगते हुए कहा, मैं बस तुम्हें देखना चाहता था। तुम बहुत उदास रहती हो, मैं चाहता हूँ तुम मुस्कुराओ। जोया की आंखों में पानी आ गया। वो पहली बार टूट गई और बोली, मैं मुस्कुरा नहीं सकती आरिफ। मेरी जिंदगी में पहले ही बहुत दर्द है। मैंने एक शख्स से मोहब्बत की थी, वो मुझे छोड़कर चला गया। मैं अब किसी पर यकीन नहीं कर सकती। ये सुनकर आरिफ के दिल को जैसे किसी ने तोड़ दिया हो, मगर इसने फिर भी कहा, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। तुम्हें दोबारा खुश देखना चाहता हूँ। वक्त गुजरता गया, आरिफ की मोहब्बत और गहरी होती गई, मगर जोया का दिल नहीं बदला। वो इसके करीब तो आती थी, मगर अपने दिल का दरवाजा बंद रखती थी। एक दिन अचानक जोया कॉलेज नहीं आई, दूसरे दिन भी नहीं। आरिफ परेशान हो गया। इसने इसके दोस्तों से पूछा, मगर किसी को कुछ मालूम नहीं था। फिर कुछ दिन बाद इससे खबर मिली कि जोया अपने शहर वापस चली गई है। आरिफ टूट गया। इसने बार बार कॉल की, मैसेज किए, मगर कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार एक दिन एक मुख्तसर सा पैगाम आया, आरिफ मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहती थी। तुम अच्छे इंसान हो, मगर मैं किसी से जड़ नहीं सकती। मुझे भूल जाओ। ये पढ़कर आरिफ के हाथ कांप गए। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल अभी इसका नाम ले रहा था। वो समझ गया था कि कुछ लोग सिर्फ जिंदगी में आकर सिखाते हैं, रहते नहीं। महीने गुजर गए, आरिफ पहले जैसा नहीं रहा था। वो मुस्कुराता था, मगर अंदर से
हर रात उससे जोया की याद आती तो इसकी हंसी इसकी खामोशी सब कुछ याद करता। एक दिन वो कॉलेज की वो जगह गया जहाँ वो पहली बार मिले थे। वो बेंच अब भी वहीं था। आरिफ बैठ गया और आहिस्ता से बोला, मैंने तुम्हें कभी जबरदस्ती नहीं रुकने दिया, मगर मैं तुम्हें दिल से कभी निकाल नहीं सका। हवा चल रही थी, पत्ते कर रहे थे, जैसे वक्त भी इसके दर्द को समझ रहा हो। आरिफ ने इस दिन फैसला किया कि वो अब किसी का इंतजार नहीं करेगा। वो अपनी जिंदगी जीना शुरू करेगा, मगर जोया की याद हमेशा इसके दिल में रहेगी, एक अधूरी मोहब्बत की तरह। और मोहब्बत का असली उसलत उसे इस दिन समझ आया। कभी कभी किसी को पाना मोहब्बत नहीं होता, किसी को छोड़कर भी दिल में रखना असल मोहब्बत होती है। वो एक आम सा लड़का था, नाम इसका आरिफ था। न बहुत अमीर न बहुत गरीब, मगर दिल का बहुत साफ और ख्वाबों से भरा हुआ। वो हमेशा सोचता था कि एक दिन उसकी जिंदगी में भी कोई ऐसा आएगा जो उसकी दुनिया बदल देगा। मगर उसे नहीं मालूम था कि मोहब्बत हमेशा खुशी नहीं देती। कभी कभी ये इंसान को टूट कर भी सिखा देती है। एक दिन कॉलेज में नई लड़की आई, इसका नाम जोया था। वो बहुत खामोश, संजीदा और खूबसूरत थी। इसकी आंखों में एक अजीब सी अदासी थी, जैसे वो अंदर ही अंदर किसी दर्द को छुपा रही हो। आरिफ ने पहली बार से देखा तो बस देखता रह गया। दिल ने जैसे कहा हो कि ये वही है जिसका इंतजार था। आहिस्ता आहिस्ता दोनों में बातचीत शुरू हुई। पहले सलाम दुआ, फिर क्लास के नोटिस, फिर लंबी बातें। आरिफ को लगने लगा कि जोया भी इसे पसंद करती है, मगर जोया हमेशा अपनी मुस्कुराहट के पीछे कुछ छुपाती थी। वो हंसती थी, मगर इसकी हंसी में मुकम्मल खुशी नहीं होती थी। एक दिन आरिफ ने हिम्मत करके पूछ लिया, क्या तुम्हें मेरी कंपनी अच्छी लगती है? जोया ने कुछ देर से देखा और फिर आहिस्ता से कहा, तुम बहुत अच्छे हो आरिफ, मगर मैं अपनी जिंदगी में किसी को जगह नहीं दे सकती। आरिफ खामोश हो गया, मगर दिल नहीं माना। वो समझता रहा कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। वो इसके लिए छोटे छोटे तोहफे लाता, इसकी मदद करता, इसके दुख सुनने की कोशिश करता। एक दिन बारिश हो रही थी, कॉलेज बंद था, मगर आरिफ जोया से मिलने इसके घर के बाहर चला गया। जोया बाहर आई तो वो हैरान रह गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? इसने पूछा। आरिफ ने भीगते हुए कहा, मैं बस तुम्हें देखना चाहता था। तुम बहुत उदास रहती हो, मैं चाहता हूँ तुम मुस्कुराओ। जोया की आंखों में पानी आ गया। वो पहली बार टूट गई और बोली, मैं मुस्कुरा नहीं सकती आरिफ।
ही बहुत दर्द है। मैंने एक शख्स से मोहब्बत की थी, वो मुझे छोड़कर चला गया। मैं अब किसी पर यकीन नहीं कर सकती। ये सुनकर आरिफ के दिल को जैसे किसी ने तोड़ दिया हो, मगर इसने फिर भी कहा मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। तुम्हें दोबारा खुश देखना चाहता हूँ। वक्त गुजरता गया, आरिफ की मोहब्बत और गहरी होती गई, मगर जोया का दिल नहीं बदला। वो इसके करीब तो आती थी, मगर अपने दिल का दरवाजा बंद रखती थी। एक दिन अचानक जोया कॉलेज नहीं आई, दूसरे दिन भी नहीं। आरिफ परेशान हो गया। इसने इसके दोस्तों से पूछा, मगर किसी को कुछ मालूम नहीं था। फिर कुछ दिन बाद इससे खबर मिली कि जोया अपने शहर वापस चली गई है। आरिफ टूट गया। इसने बार बार कॉल की, मैसेज किए, मगर कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार एक दिन एक मुख्तसर सा पैगाम आया। आरिफ, मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहती थी। तुम अच्छे इंसान हो, मगर मैं किसी से जड़ नहीं सकती। मुझे भूल जाओ। ये पढ़कर आरिफ के हाथ कांप गए। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल अभी इसका नाम ले रहा था। वो समझ गया था कि कुछ लोग सिर्फ जिंदगी में आकर सिखाते हैं, रहते नहीं। महीने गुजर गए, आरिफ पहले जैसा नहीं रहा था। वो मुस्कुराता था, मगर अंदर से खाली था। हर रात उससे जोया की याद आती, तो इसकी हंसी, इसकी खामोशी, सब कुछ याद करता। एक दिन वो कॉलेज की वो जगह गया जहाँ वो पहली बार मिले थे। वो बेंच अब भी वहीं था। आरिफ बैठ गया और आहिस्ता से बोला, मैंने तुम्हें कभी जबरदस्ती नहीं रुकने दिया, मगर मैं तुम्हें दिल से कभी निकाल नहीं सका। हवा चल रही थी, पत्ते कर रहे थे, जैसे वक्त भी इसके दर्द को समझ रहा हो। आरिफ ने इस दिन फैसला किया कि वो अब किसी का इंतजार नहीं करेगा। वो अपनी जिंदगी जीना शुरू करेगा, मगर जोया की याद हमेशा इसके दिल में रहेगी, एक अधूरी मोहब्बत की तरह। और मोहब्बत का असली उसलत उसे इस दिन समझ आया। कभी कभी किसी को पाना मोहब्बत नहीं होता, किसी को छोड़कर भी दिल में रखना असली मोहब्बत होती है। वो एक आम सा लड़का था, नाम इसका आरिफ था। न बहुत अमीर न बहुत गरीब, मगर दिल का बहुत साफ और ख्वाबों से भरा हुआ। वो हमेशा सोचता था कि एक दिन उसकी जिंदगी में भी कोई ऐसा आएगा जो उसकी दुनिया बदल देगा, मगर उसे नहीं मालूम था कि मोहब्बत हमेशा खुशी नहीं देती। कभी कभी ये इंसान को टूट कर भी सिखा देती है। एक दिन कॉलेज में नई लड़की आई, इसका नाम जोया था। वो बहुत खामोश, संजीदा और खूबसूरत थी। इसकी आंखों में एक अजीब सी अदासी थी, जैसे वो अंदर ही अंदर किसी दर्द को छुपा रही हो। आरिफ ने पहली बार इसे देखा तो बस देखता रह गया। दिल ने जैसे कहा हो कि ये वही है जिसका इंतजार था। आहिस्ता आहिस्ता दोनों में बातचीत शुरू हुई।
पहले सलाम दुआ, फिर क्लास के नोटिस, फिर लंबी बातें। आरिफ को लगने लगा कि जोया भी इसे पसंद करती है, मगर जोया हमेशा अपनी मुस्कुराहट के पीछे कुछ छुपाती थी। वो हंसती थी, मगर उसकी हंसी में मुकम्मल खुशी नहीं होती थी। एक दिन आरिफ ने हिम्मत करके पूछ लिया, क्या तुम्हें मेरी कंपनी अच्छी लगती है? जोया ने कुछ देर से देखा और फिर आहिस्ता से कहा, तुम बहुत अच्छे हो आरिफ, मगर मैं अपनी जिंदगी में किसी को जगह नहीं दे सकती। आरिफ खामोश हो गया, मगर दिल नहीं माना। वो समझता रहा कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। वो इसके लिए छोटे छोटे तोहफे लाता, इसकी मदद करता, इसके दुख सुनने की कोशिश करता। एक दिन बारिश हो रही थी, कॉलेज बंद था, मगर आरिफ जोया से मिलने इसके घर के बाहर चला गया। जोया बाहर आई तो वो हैरान रह गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? इसने पूछा। आरिफ ने भीगते हुए कहा, मैं बस तुम्हें देखना चाहता था। तुम बहुत उदास रहती हो, मैं चाहता हूँ तुम मुस्कुराओ। जोया की आंखों में पानी आ गया। वो पहली बार टूट गई और बोली, मैं मुस्कुरा नहीं सकती आरिफ। मेरी जिंदगी में पहले ही बहुत दर्द है। मैंने एक शख्स से मोहब्बत की थी, वो मुझे छोड़कर चला गया। मैं अब किसी पर यकीन नहीं कर सकती। ये सुनकर आरिफ के दिल को जैसे किसी ने तोड़ दिया हो, मगर इसने फिर भी कहा, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। तुम्हें दोबारा खुश देखना चाहता हूँ। वक्त गुजरता गया, आरिफ की मोहब्बत और गहरी होती गई, मगर जोया का दिल नहीं बदला। वो इसके करीब तो आती थी, मगर अपने दिल का दरवाजा बंद रखती थी। एक दिन अचानक जोया कॉलेज नहीं आई, दूसरे दिन भी नहीं। आरिफ परेशान हो गया। इसने इसके दोस्तों से पूछा, मगर किसी को कुछ मालूम नहीं था। फिर कुछ दिन बाद इससे खबर मिली कि जोया अपने शहर वापस चली गई है। आरिफ टूट गया। इसने बार बार कॉल की, मैसेज किए, मगर कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार एक दिन एक मुख्तसर सा पैगाम आया, आरिफ मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहती थी। तुम अच्छे इंसान हो, मगर मैं किसी से जड़ नहीं सकती। मुझे भूल जाओ। ये पढ़कर आरिफ के हाथ कांप गए। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल अभी इसका नाम ले रहा था। वो समझ गया था, ये कुछ लोग सिर्फ जिंदगी में आकर सिखाते हैं, रहते नहीं। महीने गुजर गए, आरिफ पहले जैसा नहीं रहा था। वो मुस्कुराता था, मगर अंदर से खाली था। हर रात उससे जोया की याद आती तो इसकी हंसी, इसकी खामोशी, सब कुछ याद करता। एक दिन वो कॉलेज की वो जगह गया जहाँ वो पहली बार मिले थे। वो बेंच अब भी वहीं था। आरिफ बैठ गया और आहिस्ता से बोला, मैंने तुम्हें कभी जबरदस्ती नहीं रुकने दिया, मगर मैं तुम्हें दिल से कभी निकाल नहीं सका। हवा चल रही थी, पत्ते कर रहे थे, जैसे वक्त भी इसके दर्द को समझ रहा हो। आरिफ ने इस दिन फैसला किया कि वो अब किसी का इंतजार नहीं करेगा। वो अपनी जिंदगी जीना
शुरू करेगा, मगर जोरा की याद हमेशा इसके दिल में रहेगी, एक अधूरी मोहब्बत की तरह। और मोहब्बत का असली उसलत उसे इस दिन समझ आया।